Good morning students. Today we are going to start chapter 19 that is probability. Okay. तो हम अपनी अगर डेली लाइफ में देखें तो बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ता है, जैसे कि आज रेन होगी या नहीं होगी, या कोई पेट्रोल के रेट अब कम होंगे या ज़्यादा होंगे, या गोल्ड के रेट बढ़ेंगे या कम होंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में हमारे को डाउट रहता है। ठीक है, तो वो जो डाउट होता है वो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है, जिसके अंदर हम हाँ या ना के आशंका बताते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई इलेक्शन होता है, उसके बाद जब आने वाले होते हैं उसके रिजल्ट, तब भी लोग अपने अंदाजे लगाते हैं कि हाँ इतने लोगों ने हाँ बोला है तो शायद इस स्टेट से ये लोग जीत सकते हैं। ठीक है, तो ये सब उनकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो जो वर्ड होते हैं मोस्ट प्रोबेबली या चांसेस या डाउट्स, ये सब असर्टेनिटी दिखाते हैं किसी चीज के होने के, किसी इवेंट के होने के। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो गैम्बलिंग से स्टार्ट हुई थी बहुत पहले, अब इसे यूज किया जाने लगा है साइंस, कॉमर्स, बायोलॉजिकल साइंसेज में। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए। अब हिस्ट्री की बात करें तो जो origin of this subject is traced in the correspondence between the two French mathematics Blaise Pascal and the Pierre de Fermat। तो दो फ्रेंच मैथमेटिशियंस थे, ब्लासे पास्कल और पियरे डी फेरमेट। इन्होंने फ्रेंच नोबल मैन और एक गैम्बलर चार्ल्स मेरे, इन्होंने पास्कल से बोला था कुछ डाइस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पास्कल ने ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, ठीक है, फॉर्मेट के साथ मिलकर। फिर डच साइंटिस्ट आए होगैंस, इन्होंने अपनी फर्स्ट बुक लिखी प्रोबेबिलिटी के ऊपर 1713 में, और इसके ऊपर कंप्रेहेंसिव बुक को पब्लिश किया किसके थ्रू, जे बर्नौली के थ्रू। ठीक है, तो ये कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने अपना रोल प्ले किया है प्रोबेबिलिटीज के लिए। ठीक है, तो इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए, तो उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोला जाता है, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम, इट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। तो हर आउटकम जो निकलता है वो एक इवेंट होता है, और जो ऑपरेशन किया जाता है जिसके थ्रू पता चलता है कि इवेंट होने वाला है या क्या आउटकम आने वाला है, वो एक्सपेरिमेंट होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसके अंदर सारे पॉसिबल आउटकम्स हमें पता होते हैं, और एग्जैक्ट आउटकम जो होता है वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता पहले से ही, तो उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। फिर आता है ट्रायल, तो ट्रायल के थ्रू हम मीन परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर आता है इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, तो इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स परफॉर्म किए गए हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं, वो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं या ऑपरेशंस हैं और उनके आउटकम्स हैं। अगर एक कॉइन को टॉस किया जाएगा तो या तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, यानी पॉसिबिलिटी 1-1 होगी। दो कॉइन को टॉस करोगे, ठीक है, एक साथ, तो या तो दो हेड एक साथ आएंगे और एक हेड आएगा, या जीरो हेड आएगा, या दो टेल एक साथ आएंगे और एक टेल आएगा, या जीरो टेल आएगा। तो इस तरीके से डाई की पॉसिबिलिटीज भी बताई गई हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू क्लास।